हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और नैषधीय चरितम में अब तक हमने 77 श्लोक तक पढ़ लिया है। और 77वें श्लोक में हमने इससे पहले देखा था कि वृक्षों ने कैसे उसका आतिथ्य किया। वृक्षों ने उसके आतिथ्य को कहाँ से सीखा आतिथ्य करना, तो शाखियों से, यानी क्या कहते हैं, महर्षि वार्धकों से, बड़े बूढ़े महर्षियों से सीखा है, आतिथ्य किया है। इस आतिथ्य के बाद अब वह और आगे क्या क्या देखेगा और क्या क्या सोचेगा वन में, वो बातें आज के इस पाठ में देखेंगे। कम से कम 4 श्लोक देखेंगे, 78 से 81 तक तो जरूर चलेंगे, क्योंकि अगर 78 ही खाली पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अन्यथा 79, 80, 81 ये तीनों श्लोक एक ही वाक्य हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। ठीक है, तो 78 से आगे हम 81 तक इस पाठ में देखेंगे। वेनेन्द्रपत्रालिगतालिकैतवान् मृगाङ्कचूडामणिवर्जनार्जितं दधानमाशासु चरिष्णु दुर्यशः सकौतुकी तत्र ददर्श केतकम्। सह कौतुकी, कौतुकी यानी कौतुकम अस्यास्तीति कौतुकी, जिसको कौतुक है, आश्चर्य है, कुतूहल है, उसको कहा जाता है कौतुकी। कौतुकी कौन है? तो कह रहे हैं सह कौतुकी। कौन? वह कौन है? नल। कैसा है? कौतुकी है। कौतुकी है यानी आश्चर्य से भरा हुआ है, कौतुक से भरा हुआ है। ठीक, जैसे धन जिसके पास होता वह धनी, कौतुक जिसका है, जिसको हो गया है, वह कौतुकी। ठीक, तो वह कौतुकी यानी कौतुक से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ, कुतूहल से भरा हुआ दुर्योधन पता नहीं कार। हम दोपहरिया में किरातार्जुनीय पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए दोपहरिया में हमें दुर्योधन दिखाई पड़ता है पहले सर्ग में। अभी यहाँ भी दुर्योधन याद आ गया। तो कौतुक से भरा हुआ वह राजा नल, कौतुकी। तत्र केतकम ददर्श। तत्र यानी कहाँ? तत्र यानी वहां पर। वहां पर मतलब कहां पर? जहां वो है। कहाँ है? वन में। वन में उसने केतकम ददर्श, केतक के फूल को देखा। क्या देखा? केतक के फूल को देखा। सकौतुकी तत्र ददर्श केतकम। अच्छा, केतक के फूल कैसा होता है? यह केतक का फूल देखना चाहते हैं आप तो खोज लेंगे गूगल पे। गूगल पर जब आप खोज लेंगे केतक का फूल, तो आपको एक सफेद फूल ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैं उसका एक संक्षिप्त परिचय केतक के फूल को बता देता हूं कि बहुत आसानी से टूट जाता है वो पेड़ से, बहुत आसानी से टूटता है। उसके टूटने पर थोड़ा सा दूध टपकता है, थोड़ा सा दूध होता है, शीरी है, ऊंचे होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होता है ना, पर बड़ा सुंदर लगता है। 5 पत्तों से भरा हुआ एक फूल होता है, जो अच्छा चित्र दिखा देते हैं। पिछली बार हमने इसको जब बताया था, पढ़ाया था, तो इसका चित्र दिखाया था, तो एक बार इसके चित्र को दिखा देते हैं, जिससे केतक क्या होता है जान ही जाए लोग, है ना। तो सकौतुकी तत्र ददर्श केतकम। वह और कौतुक से भरे हुए उसने वहां पर केतक के फूल को देखा। ठीक है, तो केतक के फूल को तो देखा। अरे बाप रे, ये तो इसमें जो चल रहा है वो हमारे इसमें आने लगा। अब ये देखिए, केतक का फूल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, हम इसको घुमा देते हैं, जिससे थोड़ा सा बड़े में आपको दिखा पाऊं मैं। ये है केतक का फूल है। ठीक है, इसको पहचानते होंगे।
ये जब इसको फूल को तोड़ा जाता है ना, तो ये नीचे से थोड़ा सा दूध निकलता है। पर इस फूल की विशेषता क्या है? यह फूल शिव जी की पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, शिव जी की पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो केतक के फूल को पहचान गए होंगे आप। इस केतक के फूल को उन्होंने, केतक के फूल को देखा। सकौतुकी तत्र केतकम ददर्श। ये और भी कुछ कुछ उसके चित्र हैं, थोड़ा सा देखिए। अरे तो ठीक है, केतक के फूल कहते हैं, केतकी के फूल को कहते हैं जो कुछ भी है। बाकी अब आप समझदार हैं, इन लोगों, आप लोग इसको पहचान गए होंगे। पहचान गए? तो उस कौतुकी ने, क्या हो गया, उस कौतुकी ने तत्र केतकम ददर्श। स कौतुकी, वह कौतुकी, वह आश्चर्य से भरा हुआ राजा नल, उस आश्चर्य से भरे हुए राजा नल ने तत्र केतकम ददर्श, उस वन में केतक के फूल को देखा। किसको देखा? तो केतक के फूल को देखा या केतकी के फूल को देखा। इसकी विशेषता क्या है केतकी के फूल की? इसकी विशेषता यह है कि इसको भगवान शिव जी ने बहिष्कृत कर दिया है। क्या कर दिया है? भगवान शिव जी ने इसको बहिष्कृत कर दिया है कि तुम हमारी पूजा में प्रयुक्त नहीं होगे। क्यों कर दिया है? तो किसी पुराण में ऐसा आख्यान मिलता है, संभवतः पद्म पुराण या ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन्हीं दोनों में से कहीं है। पद्म पुराण में है संभवतः। आख्यान ऐसा मिलता है कि एक बार श्री राम जी की अनुपस्थिति में, लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में सीता जी ने पितरों का श्राद्ध कर दिया, मतलब श्रद्धा से कुछ उनको समर्पित किया पितरों को। और सीता जी के द्वारा उस समर्प्यमाण वस्तु का ग्रहण करने दशरथ इत्यादि आकर प्रकट हो गए सही में। पर वो जितने देर के लिए आए थे उतना देर उनका समय पूरा हो गया, तब तक राम जी लोग वापस लौटकर नहीं आ पाए। उन्होंने श्रद्धा से दिया हुआ श्राद्ध ग्रहण किया। और फिर जब वह दशरथ जी लोग जाने लगे तो सीता जी ने कहा कुछ क्षण और रुक जाइए, जिससे स्वामी आएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि आप आए थे, प्रसन्न होंगे। तो कहें कि हम आए हैं, उसका प्रमाण उनको मिल जाएगा। ये जो फूल पेड़ हैं ये सब मेरे उपस्थिति का प्रमाण दे देंगे। तो इस समय वहाँ केतकी का फूल रहा होगा, उससे सीता जी ने कहा होगा कि तुम गवाह दे देना कि हाँ आए थे। पर संयोग से राम जी के आने पर इन लोगों ने गवाही नहीं दी, तो सीता जी ने श्राप दे दिया कि तुम अब भगवान शिव की पूजा में कभी प्रयुक्त नहीं होगे। अन्यथा यह शिव जी को प्रिय था, पहले रहा होगा, अब शिव जी के पूजा में प्रयुक्त नहीं होगे। इसलिए मृगांक चूड़ामणि, भगवान शिव जी ने इसको वर्जन कर दिया। क्या कर दिया? वर्जन कर दिया, मतलब छोड़ दिया। शिव जी ने त्याग कर दिया। तो अच्छा, यहां पर अपहनुति अलंकार है। अपहनुति अलंकार की विशेषता होती है जहां जो हो उस वास्तविक में अवास्तविक का चित्रण करके दिखाया जाए। ठीक, वास्तविक में अवास्तविक का चित्रण करके दिखाया जाए, वहां पर यह होता है। तो है क्या? वह बात ऐसी है कि यह जो केतक का फूल है ना, यह जो केतक का फूल है, इस केतक के फूल पर भंवरे रहे होंगे। क्या रहे होंगे? भंवरे बैठे होंगे। और केतक के फूल जो होते हैं वह कैसे होते हैं? झुंडों में होते हैं। चलिए मैं उसका चित्र बना के दिखा देता हूं बढ़िया से, है ना। यहां देखिएगा, ये जो केतक का फूल है, ये मान लीजिए ये फूल ऐसे था,
ऐसे था फूल, ठीक, वन में। अब इस फूल पर ऐसे भंवरा बैठा, भंवरा तो लाल होता नहीं, थोड़ा सा इसको करिया करते हैं। मान लीजिए ऐसे भंवरा बैठा होगा, ऐसे यहाँ पे भी भंवरा बैठा होगा, यहाँ भी बैठा होगा, यहाँ भी बैठा होगा, ठीक, बैठे दिख रहे हैं भंवरे? वीडियो वाले को तो जरूर दिख रहे होंगे, हमने कुछ भंवरे बैठा दिए हैं यहाँ पे, ठीक। इन दोनों फूलों में नहीं है तो यहाँ भी बैठा देते हैं। तो ये जो भंवरे हैं इसी का वर्णन चल रहा है, इसी का वर्णन चल रहा है कि ये भंवरे नहीं हैं, ये क्या है? ये तो कलंक है, इनके ऊपर लटके हुए हैं, ये कलंक है। क्यों कलंक है? किसी ने कुछ गलत काम किया है, किसी को भाई मान लीजिए आपका कहीं बहुत अच्छे जगह पर आपका व्यवहार हो, बहुत अच्छे जगह आपका आना जाना हो, और उस जगह से आपको बहिष्कृत कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, तो आप कलंकित होंगे कि नहीं होंगे? आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? अरे भैया ये तो वहां काम करता था लेकिन इसको निकाल दिया गया है ना? ए भाई ये तो शिव जी का पसंदीदा फूल था लेकिन अब शिव जी ने इसको वर्जित कर दिया, तो इसके लिए कलंक की बात हुई कि नहीं? तो इसके ऊपर जो उड़ते हुए भंवरे हैं ना, मडराते हुए भंवरे हैं, वो भंवरे नहीं हैं, वह कलंक को ही धारण कर रहा है, ठीक। ऐसे केतक के फूल को उन्होंने देखा, ऐसे केतक के फूल को नल ने देखा, ये बात समझ गए? तो विनिद्र पत्राली, विनिद्र मतलब खिले हुए, निद्र मतलब निद्रा में। यही केतक के फूल सिकड़े हुए होते तो निद्रा में है, परम निद्रा में नहीं, विनिद्र हो गए, निद्रा खुल गई। तो विनिद्र यानी नींद से जग चुके हैं वो, क्या नींद से जग चुके हैं, उनके पत्ते यानी खिल चुके हैं। नींद में रहेंगे तो इसे मुरझाए हुए रहेंगे आप, नींद से जग जाएंगे तो आप भी खिल जाएंगे। तो फूल खिल जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कवियों की भाषा में कि ये फूल जग गए हैं, फूलों की नींद खत्म हो गई, ऐसा कवियों की भाषा में, ठीक है। तो विनिद्र पत्र, जिसके पत्ते यानी पत्र हो गए हैं विनिद्र यानी नींद खुल गई है जिनके पत्तों की, ऐसे पत्तों पर जो अली है, अली कहते हैं भंवरे को, अली मतलब भंवरे नहीं, पत्राली, पत्राली मतलब पत्रों की आवली, खिले हुए पत्तों की आवली, खिले हुए पत्तों के समूह पर गत बैठे हुए अली भंवरे, ठीक। जो खिले हुए फूल की पंखुड़ियों पर, खिले हुए फूल की पंखुड़ियों की पंक्तियां थी। ढेर सारे फूल होते हैं, एक कई फूल थोड़े ना होता है वन में, एक की शाखा में कई हो जाते हैं, भी गुच्छ दिख रहा होता था आपको, तो वैसे बहुत सारे थे, तो उन बहुत सारे में कई फूलों पर बैठे होंगे भंवरे। तो उस पत्राली यानी पत्रावली पर बैठे हुए अली यानी भंवरे के बहाने, कैतवात, कैतव जो है ना, छलात, कैतवात, कपटात, ये सारे शब्द रहते हैं, ये अपहनुति के व्यंजक शब्द हैं ज्यादातर जगह, कि वो भंवरे के बहाने, भंवरा नहीं है वो, भंवरे के बहाने वह दुर्यशः दधानम, कहा गया दधानम, दुर्यशः दधानम, वो भंवरों को नहीं धारण कर रहा है अपने पंखुड़ियों पर, वह दुर्यश को धारण कर रहा है, अपयश को धारण कर रहा है। अच्छा वह अपयश कहां से मिला, कलंक उसको कहां से मिला, कहां से कलंक लग गया? तो कह रहे हैं मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम, मृगांक चूड़ामणि, मृग जानते हैं किसको कहते हैं? मृग कहते हैं हिरण को। किसको कहते हैं? रात के समय चांद देखा है आपने? महीने में 2-4 दिन ऐसा दिखाई पड़ता है जिस समय पूरा पूरा रहता है, बाकी अधूरा रहता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पूरा, थोड़ा थोड़ा कम रहता। तो उसको ध्यान से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर कुछ चित्र छपा हुआ है, लगता है ना? है नहीं, वो उस पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है, खाइयां हैं जहां पर ठीक ठाक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है,
थोड़ा कम प्रकाश पहुंचता है तो वो कम रिफ्लेक्शन होता है ना। वह अलग अलग आकार की खाइयां हैं उस पहाड़ियों के पर, वहाँ के उच्चावच भूमि है, ऊंचे नीची भूमि है उसकी, है ना, चंद्र की। पर उसमें वो जो गोल गोल चंद्र होता है ना, हमसे गोल नहीं बनता कभी, कोई दिक्कत नहीं। वह जो गोल गोल चंद्र होता है, उस गोल गोल चंद्र में वो जो धब्बा छपा हुआ रहता है, जो कलंक रहता है, उस कलंक को हमारे कवियों ने अलग अलग ढंग से देखा है। किसी किसी को उस पर हिरण छपा हुआ दिखाई पड़ जाता है, किसी किसी को उस पर खरगोश छपा हुआ दिखाई पड़ जाता है, और किसी किसी को तो सीता जी दिखाई पड़ जाती है अशोक वाटिका में बैठी हुई, है ना। अशोक वाटिका में वो अशोक का पौधा है, उसी के नीचे सीता जी बैठी हुई है। ऐसा भी कुछ कुछ दिखता रहता है ना। तो जिनको वहां खरगोश का चिन्ह दिखाई पड़ता है, उनके हिसाब से शशांक कहा जाता है। शशांक, शश यानी खरगोश का, अंक यानी चिन्ह जिस पर छपा हुआ वो शशांक है, वह शशि है ना। और मृग यानी हिरण का अंक चिन्ह जिस पर छपा हुआ है वह मृगांक है। मृगांक कौन हो गया? मृगांक किसे कहेंगे? चंद्र को, चंद्र है मृगांक। और मृगांक चूड़ामणि कौन हो गए? मृगांक को यानी चंद्र को अपनी चूड़ामणि बनाने वाले कौन हो गए? भगवान शिव। तो मृगांक चूड़ामणि कौन हो गए? मृगांक यानी चंद्र चूड़ामणि है जिसका, मृगांक चंद्र चूड़ामणि यस्य सह मृगांक चूड़ामणि। ठीक, चंद्र ही चूड़ामणि है जिसका, वह मृगांक चूड़ामणि हो गए। ऐसे मृगांक चूड़ामणि, मृगांक चूड़ामणि कौन हो गए? चंद्रदेव हो गए। उन चंद्रदेव नहीं, मृगांक चूड़ामणि कौन हो गए? भगवान शिव। ठीक, चंद्र है मृगांक, वह जिनके चूड़ा के मणि है, चंद्र को अपनी चूड़ामणि बनाते हुए जो रहते हैं, ऐसे भगवान शिव। शिव के द्वारा वर्जन, शिव जी ने क्या कर दिया था? वर्जन कर दिया था। मृगांक चूड़ामणि वर्जनार्जितम। तो मृगांक चूड़ामणि यानी भगवान शिव जी ने उसका वर्जन कर दिया, उसको तिरस्कृत कर दिया, उसको कह छोड़ दिया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं हमारे यहाँ, जाओ भागो, अब तुम्हारी सेवा हम ग्रहण नहीं करेंगे। तभी शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। तब शिव जी ने तिरस्कार कर दिया। साक्षात भोले बाबा इतने भोले हैं जो सपवों को अपना लेते हैं, बिच्छू इत्यादि को अपना लेते हैं, ऐसे बाबा जी ने छोड़ दिया है, भगा दिया है। तो ये तो इसके लिए अपयश की बात होगी कि नहीं? तो मृगांक चूड़ामणि के द्वारा वर्जना हो गया, उस वर्जन से अर्जित किया, उसने कमाया। वर्जन से क्या कमाया? दुर्यश कमाया, अपयश कमाया। और वही जो दुर्यश कमाया, वही दुर्यश ही धारण करके बैठा हुआ है वह। आशासु चरिष्णु दुर्यशः। आशासु यानी दिक्षु, दिशाओं में। चरिष्णु यानी विचरण करने वाला, दिशाओं में विचरण करने वाले दुर्यश को धारण कर रहा है। अच्छा, अपयश बहुत जल्दी फैलता है। कोई व्यक्ति 99 अच्छा काम करता हो तो उसकी कीर्ति उतनी जल्दी नहीं फैलेगी जितना एक गलत काम कर जाए तो अपकीर्ति जितनी जल्दी फैलती है ना। समझ रहे हैं? तात्पर्य यह है कि वह उसका जो दुर्यश है, वह दुर्यश आशासु चरिष्णु, आशासु यानी दिशाओं में, चरिष्णु विचरण करने वाला जो दुर्यश है। अच्छा, दुर्यश हमेशा रहता नहीं है एक जगह, इधर से उधर फैलता रहता, उड़ता रहता, मंडराता रहता। तो वह जो केतक के ऊपर जो बैठे हुए हैं भंवरे, दुर्यश बन के, उसका अपयश बन के, उसका कलंक बन के, करिया करिया होते ही है। तो जो उसका कलंक बन के बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? आशाशु दधानम, दिशाओं में धारण कर रहे हैं, मतलब दिशाओं में विचरण करने वाले, कलंक को धारण करने वाले, दिशाओं में विचरण कर रहे कलंक को धारण करने वाले केतक के फूल को उस कौतुकी ने वहां पर देखा। उस कौतुकी राजा नल ने केतक के फूल को देखा। कैसे केतक के फूल पर को देखा? जिस पे भंवरे मंडरा रहे थे। ऐसा साफ साफ कह सकते थे, ये साफ साफ कह सकते थे ना।
कि उस राजा नल ने वहां पर एक केतक के फूल को देखा जिस पर भंवरे मंडरा रहे थे, तो इसमें ज्यादा सुंदरता नहीं लगती, ज्यादा मजा नहीं आता अर्थ में। पर अब अर्थ को मजेदार कैसे बना दिया कि भगवान शिव जी ने उसको वर्जित कर दिया कि अब तुमको हम अपनी पूजा में ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए उसका हो गया घनघोर अपमान, तिरस्कार हो गया, अपयश हो गया। वही अपयश ही उसके ऊपर भंवरा बनकर बैठा हुआ है। ऐसे भंवरे से युक्त, ऐसे अपयश से युक्त उस केतक के फूल को उन्होंने आश्चर्य से भरी हुई नजरों से देखा। ठीक है, कौतुक। अब भंवरे से युक्त उस केतक के फूल को देखकर उस पर बहुत ऋषि आएंगे राजा नल, और उसी केतक के फूल से संवाद करेंगे। वियोगी को कुछ ही से संवाद कर लेता है। कालिदास जी ने कहा है ना, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा की चेतना चेतनेशु। अब हमें इस टेबल पर गुस्सा आने लग जाए तो हम क्या करेंगे? टेबल पर गुस्सा करना कोई उचित है? हमारे गुस्सा न करने और न करने से इस टेबल का कुछ परिवर्तन हो जाएगा का? हाँ, तोड़ फोड़ कर दे तो टूट फूट जाएगा, पर ये ना तो दुखी होगा ना ये तो बहुत ज्यादा खुश होगा, है ना? तो वैसे ही चेतन और अचेतन में, हालांकि फूल अचेतन नहीं है, चेतन है, उनमें चेतना है ना? पर फिर भी तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये जो भगवान मनु का वचन है, इस मनु के वचन के आधार पर ये जो फूल पत्तियां इत्यादि होते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं, वह घनघोर तमोगुण के प्रभाव से आविष्ट रहते हैं, जिस कारण क्या होता है कि वो अंदर उनके संज्ञान है लेकिन सोच नहीं पाते हैं। इतना तमोगुण का प्रभाव है कि हिलडुल नहीं पाते हैं। ठीक जैसे आप नींद में पड़े रहे तमोगुण के प्रभाव में, कुछ ना हिलेंगे ना डुलेंगे। ठीक, तो ऐसे ही केतक के फूल को देखा उन्होंने, और केतक के फूल को देखने के बाद क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसको भी देख लिया जाए। या थोड़ा सा हिंदी देख लें। उस नल ने वहां केतक पूर्ण हो खिली हुई पंखुड़ियों से, खिली हुई पंखुड़ियों की पंक्ति में बैठे भ्रमरों के बहाने महादेव के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण अर्जित दिशाओं में फैले अपयश को धारण करते हुए केवड़े के फूल को देखा। केवड़े का फूल महादेव के ऊपर नहीं चढ़ता है, इसका कारण शिव पुराण के अनुसार है, पद्म पुराण नहीं, शिव पुराण के अनुसार है कहानी। ठीक, ये जो मैंने कहानी बताई ये शिव पुराण के अनुसार है। और एक और बात है, नभाद्रे केतकी पुष्पै पूजितव्यो जनार्दन यतो भाद्रपदे मासी केतकी स्यात् सुरासमा। यह कहाँ पर है? पद्म पुराण में भी है। सावन महीना चल रहा है, सावन महीना खत्म होगा तो भादो महीना आएगा। इस भादो महीने में उसी केतकी का फूल को ध्यान रखिएगा जिसको मैंने अभी दिखाया है। पद्म पुराण के वचन के अनुसार भादो महीने में भगवान विष्णु, भगवान जनार्दन को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नभाद्रे केतकी पुष्पैः, भादो महीने में केतकी के फूल से न पूजितव्यो जनार्दनः, जनार्दन की, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? यतो भाद्रपदे मासे, क्योंकि भाद्रपद महीने में केतकी स्यात् सुरासमा, केतकी मदिरा के समान हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। बारिश के जल के प्रभाव से उसका कुछ दुष्प्रभाव हो जाता होगा। ठीक, अब इसके बाद नल उस केतकी के फूल को बहुत बुरी दृष्टि से देखते हुए क्या कह रहे हैं? वियोग भाजाम हृदि कंटकैः कटुर निधीयसे कर्णिशरः स्मरेण यत् ततो दुराकर्षतया तदन्तकृद्विगीयसे मन्मथ देहदाहिना। यहाँ उत्प्रेक्षा है, इससे पहले अपहनुति थी, यहाँ उत्प्रेक्षा साफ साफ हमें दिख गई। ऐसा है भाव
ये नल उस केतकी के फूल से, केवड़े के फूल से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम वियोग भाजाम हृदय कंटकई कटुः, तुम वियोगियों के हृदय में, वियोग भाजाम हृदय यानी वियोगी लोग जो हैं, जो अपनी प्रेमिका या प्रेमी के वियोग में पड़े हुए हैं, है ना, ऐसे वियोगियों के हृदय में कंटकई कांटों से। अच्छा, इस केतकी के फूल पर कांटा होता है क्या? अभी मैंने जो फोटो दिखाया बहुत कम होता है, एकदम से हल्के से रोए जैसा कभी कभी कुछ होता है कि नहीं होता है, अधिकांश नहीं होता है, ठीक है। पर फिर भी संभवतः मुझे अनुभव हुआ है कि कुछ हल्का होता है केतकी के फूल में, हैं? नहीं होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। वियोगी, वियोग भाजाम यानी वियोगियों के हृदय में। शरीर में लगने वाला कांटा थोड़े ना, वो हृदय में लगने वाला कांटा है। तो हृदय में लगने वाला कांटा तो होता ही है ना। तब वियोगियों के हृदय में लगने वाला कांटा तुम हो, वियोगियों के हृदय में जाकर कांटे जैसे चुभ जाते हो। वैसे कामदेव के 5 बाणों का वर्णन है। अरविंदम अशोकं च च्यूतं च नवमल्लिका, आप अमरकोश में देखेंगे तो अरविंदम लाल कमल, अशोकम अशोक के फूल। अच्छा, अशोक के फूल देखे हैं क्या किसी ने? देखे? नहीं देखे हैं? हम दिखाते हैं आप लोगों को, हैं? नहीं देखा होगा, हमने अपने इस क्षेत्र में कहीं नहीं देखा है। हाँ, हम गुजरात में रहते थे तो वहां पर हमने एक बार अशोक का फूल देखा है। आप ये जो आजकल अशोक कहते हैं, ये अशोक है, ये अशोक नहीं है, ठीक। आज ये नकली कोनो विदेशी प्रजाति के पौधे हैं जो सीधे सीधे खड़े होते हैं। अशोक घना भी होता है, हाँ। नहीं, जो ये यहाँ जो हम सब नकली आजकल लगा रहे हैं अशोक के नाम पर, वो सही वाला अशोक थोड़े ना होता है। अशोक के फूल ऐसे होते हैं। नहीं, ये तो हमको उसके फोटोज कुछ अलग टाइप के दिख रहे हैं। हाँ, अब दिखेगा। इसकी सुंदरता के आगे ना आपको फूलों की सुंदरता बेकार लगेगी। दिखाते हैं। तो ये अरविंद, अशोक, अशोक भी कामदेव का एक बाण है। अशोक का फूल है। प्रभु दर्शन दो, हैं? नहीं आए, कोई बात नहीं, आएंगे। ये अशोक के फूल हैं, एकदम लाल होता है। शोकम दृढ़म वही जनयंत्य शोकाः, ठीक है। तो ऐसे फूल होते हैं अशोक के। और भी कुछ फूल दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये अशोक के पत्ते, अब इस पत्तों को देखिए आप, आम के पत्तों से और जो टेढ़ा मेढ़ा लहराते पत्ते वाले आजकल मिलते हैं, उसके अशोक के पत्ते से थोड़ा सा मिलता जुलता पत्ता है इसका। और इसका बहुत चिकना पत्ता तो होता ही है, बिल्कुल। तो ये जो अशोक के फूल है ना, ये देखिए, सबसे बढ़िया चित्र ये दिखेगा। अब ये बताइए, यह काम का उद्दीपन करता है ये फूल, इसलिए कामदेव के 5 बाणों में एक बाण इसको भी माना गया है। तो अब अरविंदम, अशोकम, च्यूतम यानी आम के फूल। अरविंद जान गए, इसको जान गए, आम के फूल को भी जान लीजिए, वह काम का उद्दीपक होता है। और नवमल्लिका, नवमल्लिका संभवतः नेवारी को कहते हैं, चमेली का फूल संभवतः होता है, गुच्छे में होता वो। और नीलकमल, ये 5 कामदेव के बाण हैं, उनमें कहीं भी केतकी का नाम नहीं है।
पर वो 5 के सिवाय कभी कभी औरों फूलों को बाण बनाकर चला लेते होंगे, इसलिए उनको पुष्पेशु कहा जाता है ना। पुष्पेशु, पुष्पेशु यानी फूलों को बाण बनाने वाले। ठीक, तो ये बात हो गया। तो कामदेव के द्वारा, कामदेव तुम्हें भी अपना बाण बनाकर चलाते होंगे लोगों के हृदय पर आघात करने के लिए। लोगों के हृदय पर इन फूलों को देखने से आघात पहुंचता है, काम रूपी आघात। तो लोग, कामदेव तुम्हें भी अपना बाण बना करके चलाते होंगे और इसलिए तुम वियोग भाजाम हृदय, वियोगियों के हृदय में कांटे जैसे चुभ जाते हो। कैसे चुभ जाते हो? वियोग भाजाम हृदय, वियोगी लोगों के हृदय में, वियोग भाजाम हृदय यानी वियोगी लोगों के हृदय में कंटकई कटुर निधि से, कांटे की तरह कड़वे कड़वे जाकर तुम चुभ जाते हो, एकदम से कड़वा अनुभव करा देते हो वियोगियों के हृदय को। ठीक, अब ऐसा चुभ जाते हो तुम कर्णिशर हो। कर्णिशर मतलब कोई कोई बाण होता है, कोई कोई बाण होता है, आप देखिए ऐसा सीधा होता है, यहाँ आगे कुछ बहुत विशेष जो होता है ना, वह आगे गोल गोल होता है, वो चुभे तो भी निकल आता है आसानी से। अगर हृदय में चुभ गया है तो खींच के निकाला जा सकता है ना आगे। और जो बाण चुभा हुआ है वह ऐसा भी हो तो भी किसी तरह से निकल आता है। पर कई ये ऐसे आ रहे हों, 3 4 5, इसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं, 5 पंखुड़ियां होती है ना, तो इसलिए तुम कर्णिशर हो, कर्णी बाण हो, कर्ण के समान आकृति की तरह। तो ये जब चुभ जाता है इस तरह का, तो 4 5 जगह से वापस खींचने में ये बहुत परेशानी होती। अगर सीधा बाण है इस तरह का तो सीधा चुभा, खींचने पे निकल आएगा। पर क्योंकि इसमें ऐसी आकृति है कि जो ऊपर से पतले से होते हुए फिर और चौड़ा होती जाती है और फिर वहां अंदर जाके चुभ गई तो फिर निकालने में वो हृदय के साथ निकल सकती है, हृदय को पूरे उखाड़ के लेके निकल जाए, है ना। इसीलिए उसको खींचकर निकालना आसान नहीं होता। तुम वियोगियों के हृदय में इस तरह जाकर कटु ढंग से चुभ जाते हो कि वहां से दुराकर्ष हो जाते हो। कैसे? दुराकर्ष, आकर्षण करके खींच करके निकालना बहुत दुर्लभ हो जाता है, दुष्कर हो जाता है ना। ऐसा चुभ जाते हो, ऐसा बाण बनकर चुभते हो कि वहां से दुराकर्ष रूप में रहते हो। ठीक, ततो दुराकर्षतया, अथवा दुराकर्षतया का दूसरा तरह से अर्थ लिया जाए, क्योंकि कर्णी बाण है इसलिए इसको खींच करके वह बहुत कठिन ढंग से खींच करके मारते हैं, इसीलिए तुम जाकर चुभ जाते हो हृदय में, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। अथवा ततः, ततः यानी हृदय में चुभ जाते हो, वहां से तुम दुराकर्ष हो जाते हो, तुमको खींच करके निकालना कठिन होता है। इसीलिए तदंतकृत, इसीलिए तुम वियोगियों के अंतकृत हो जाते हो, वियोगियों का अंत कर देते हो, मर्डर कर देते हो, हत्या कर देते हो। ठीक, हे कर्णिशर, हे कर्णी फूल, कर्ण से युक्त बाण, शर कहते हैं बाण को, कर्णी यानी जिसमें कर्ण हो, कान जैसा चिन्ह हो, सीधा ना हो, बिनफर ना हो। बाणों के कई प्रकार होते हैं। नाराज वैसा बाण होता है जो खाली डंडा जैसा रहे, उसमें कोई धार वार ना रहे। उसी नाराज से ही भगवान राम ने बाली को मारा, वो उसको बाली को नहीं, मारीच को मारा था। कब? विश्वामित्र जी के याज्ञ के समय में ऐसा बाण मारा था नाराज कि जाकर उड़ गया था। शतघ्नि, बहुत प्रकार के हथियार होते थे पहले के समय में, है ना। बाणों के भी बहुत सारे प्रकार वर्णित है। महाभारत रामायण पढ़िए तो आपको पता चले, पढ़ाएंगे सभी बाणों के बारे में, बताएंगे कौन सा बाण कैसा होता है ना। तो वियोग भाजाम हृदय,
कंटकई। वियोगियों के हृदय में तुम कांटे जैसा एकदम कड़वा चुभ जाते हो और तुम कर्णिशर हो, है ना। अच्छा, वियोग भाजाम हृदय तुम निधीय से निधान कर दिए जाते हो, धार चुभा दिए जाते हो। किसके द्वारा? स्मरेण, कामदेव के द्वारा। स्मर किसका नाम है? कामदेव का। तो कर्णिशरा, कर्णी बाण होकर के तुम कामदेव के द्वारा चुभा दिए जाते हो वियोगियों के हृदय में। इसीलिए, क्योंकि तुम चुभा दिए जाते हो, इसीलिए वहां से दुराकर्ष हो जाते हो, खींच के निकाल पाना कठिन हो जाता है, और इसीलिए तुम तदंतकृत हो जाते हो, वियोगियों का अंत कर देते हो। तुम वियोगियों का अंत कर देते हो, हे केतक के फूल। इसीलिए कामदेव के देह का दहन करने वाले कौन हैं? शंकर जी। तो कामदेव से दुश्मनी हुई कि नहीं, सिद्ध हुई कि नहीं? और तुम तो कामदेव के दास हो। कामदेव तुमको भेजते हैं और जाके तुम किसी को चुभ जाते हो। तो कामदेव के नौकर निकले ना तुम कामदेव के आदमी निकले, कामदेव का काम करते हो। और कामदेव को जलाने वाले भगवान शिव जी भला तुम्हें कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? इसीलिए एक और हेतु की संभावना की गई कि शिव जी ने तुम्हें क्यों छोड़ा, शिव जी ने तुम्हें क्यों त्याग किया तुम्हारा? क्योंकि तुम तो कामदेव का काम करते हो। और कामदेव का मन्मथ यानी कामदेव के देह का दहन करने वाले, मन्मथ देह दाही, मन्मथ कामदेव, देह यानी शरीर का, दाही यानी दहन करने वाले, काम के शरीर का दहन करने वाले भगवान शिव जी के द्वारा। इसीलिए तुम विगीय से, तिरस्क्रिय से, विगीय से मतलब तिरस्कार किए जाते हो। तुम्हारा तिरस्कार शिव जी के द्वारा इसीलिए होता है क्योंकि तुम तो कामदेव के आदमी हो, कामदेव जी के द्वारा जाते हो, भेजे जाते हो और वियोगियों के हृदय में चुभ जाते हो और उसके बाद निकाले नहीं जाते हो और तुम उसका अंत ही कर डालते हो। इसीलिए कामदेव के देह का दहन करने वाले भगवान शिव जी तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। ये बात पहले श्लोक में बोली। इसके बाद के श्लोकों में और क्या यहाँ उत्प्रेक्षा है, संभावना मात्र की गई है। संभावना क्या की गई? शिव जी ने क्यों त्यागा उसकी संभावना की गई। देखिए, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्योंकि कामदेव द्वारा विरहियों के हृदय में कांटों से तीक्ष्ण बना हुआ तू कटीले बाण के रूप में, कटीले बाण के रूप में रखा जाता है, हृदय में रखा जाता है, विरहियों के हृदय में, है ना। इसी कारण निकालने में कठिन होने से उन विरहियों का प्राण लेता है तू, है ना। क्या कह रहा है? प्राणलेवा जानलेवा है, तो जानलेवा है ना, प्राणलेवा लिख दिया। तू कामदेव का देह भस्म करने वाले भगवान शिव जी की निंदा का पात्र बनता रहता है। ठीक, यहां कटीले केतकी के पुष्प पर कामदेव के कांटेदार बाण का आरोप किया गया है। इस बाण का अग्रभाग में कर्ण यानी कांटे अथवा उल्टे मुंह के शल्य लगे रहने के कारण, जिससे बाण को खींचकर बाहर निकाल देना बड़ा कठिन होता है। ये रूपक अलंकार है ही, साथ ही साथ यहाँ कल्पना भी की जा रही है कि मानो इसीलिए केतक को महादेव द्वारा निंदित किया जाता है ना। खबरदार, यदि मेरा पूजा में आया तू, ऐसा शिव जी ने निंदित किया, खबरदार तू मेरी पूजा में नहीं आना, है ना। इस तरह उत्प्रेक्षा भी है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब चलिए उसी को थोड़ा सा और कहेंगे। तदग्र सूची सच, हमें सूची याद है, हम सूचियां यहाँ लिख रहे हैं, देखेगा मिलेगा भी, पर एक तदग्र सूची सचिवेन कामिनोर मनोभव सेव्यति दुर्यशः पटौ स्फुटं सपत्रैः करपत्रमूर्तिभिर् वियोगी दारुणी दारुणायते। आहा, वियोगी हृद दारुणी, नारायण नारायण नारायण। चलिए, तदग्र सूची, तदग्र सूची यानी
तुम्हारा अग्रभाग में, तुम्हारे अग्रभाग में जो कांटे हैं, सुई है, तुम्हारे अग्रभाग में जो सुई है, हो सकता है इसी केतक के कोई प्रजाति हो जिसमें थोड़ा सा कांटे भी होते हो, उससे बात कर रहे हो। नल जिस देश में रहते थे, निषद देश में, वहां आसपास कोई ऐसा फूल रहता हो उस प्रजाति का, है ना, तो उससे बात कर रहे हैं कि तुम्हारे अग्रभाग में जो सूची है, सुई है, पतली पतले कांटे हैं। तदाग्र सूची सचिवेन कामिनो, तो कामिनो द्विवचन, कामिना नहीं है, कामिनो ओस प्रत्यय लगा है ना। कामिनो मनोभवा कौन है? मनोभवा मनसी भवती इति मनोभवा, मन में जो उत्पन्न होता है, अथवा मनसो भवती इति मनोभवा, मन से जो उत्पन्न होते वो कौन है? कामदेव। ठीक, तो मनोभवः कामदेवः, मनोभवः कः? कामदेवः तुम्हारे अग्रभाग की सुई बनाता है। क्या बनाता है? तुम्हारे अग्रभाग की सुई को अपना सचिव बनाता है, सहायक बनाता है। सचिव मतलब सहायक। हे केतक के फूल, तुम्हारे अग्रभाग में जो सूची है, सुई है, उसी को अपना सचिव यानी अपना सहायक बना करके, उसी को अपना सचिव यानी सहायक बना करके वो मनोभव कामदेव जी दो कामियों के, कामिनो यानी दो हैं, एक कामी है एक कामिनी है ना, इन दोनों के, दो जुड़वों के, दो युगलों के दुर्यशः पटौ सीव्यति। कामदेव जी ना तुम्हारे अग्रभाग की सुई को सहायता पर, सहायक के रूप में ले लेते, सचिव के रूप में ले लेते हैं। तुम्हारे एक केतक के फूल तुम्हारे अग्रभाग के सुई को अपना सचिव यानी सहायक के रूप में बना करके कामदेव उस कामी और कामिनी के अपयश रूपी कपड़े को सिल दिया करते हैं। अपयश रूपी कपड़े को, अब अपयश रूपी कपड़ा, भाई यश रूपी कपड़ा नहीं, अपयश रूपी कपड़ा, यानी तुम्हारे अग्रभाग की सुंदरता को देखते ही कामी और कामिनी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और उनका मनोभाव इतना अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है कि वह ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे उनका अपयश फैल जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे अग्रभाग वह अपयश हो जाता है। खाली तात्पर्य यह है कि हे केतक के फूल, तुमको देखकर कामी और कामिनी के मनोभाव ऐसा जग जाता है कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनका अपयश हो जाता है। सीधी बात है, पर अपयश रूपी कपड़ा सिलते हैं कामदेव जी। कामदेव जी को दर्जी बना डाला है ना, और तुम्हारे अग्रभाग की सुई की सहायता से कामदेव जी दर्जी बनकर पारंपरिक रूप में गया। तो कामदेव जी दुर्यश रूपी कपड़ा सिलते हैं, अपयश रूपी कपड़ा सीव्यति, और पटा नहीं सीव्यति, पटाऊ, दुई कपड़ा सीते हैं, दुई लोग हैं ना, तो दोनों का अपयश होता है, कामिनी का भी होता है, कामी का भी होता है। अपयश किसी एक का नहीं होता है, दोनों में से। जब दोनों गड़बड़ करेंगे तो दोनों का अपयश होगा, तो दोनों का दुर्यशा पटाऊ, दुर्यश रूपी पट ये कामदेव जी सी देते हैं। दोनों के लिए एक ऐसा कपड़ा सिला के दे देते हैं, तुम्हारी सुई की सहायता से ऐसा कपड़ा सिल के दे देते हैं कि वो कपड़ा पहन के वो दोनों लोग कलंकित होके घूमते रहते हैं, है ना। तदुर्यशः पटौ सीव्यति स्फुटं सपत्रैः करपत्रमूर्तिभिर्वियोगिहृदारुणि दारुणायते। अच्छा, और तुम्हारे पत्ते कैसे हैं? तुम्हारे पत्ते ऐसे 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 जो घूम रहे हैं ना, वो तुम्हारे पत्ते आरी के समान हैं। क्या है? करपत्र, आरी। आरी जानते हैं? देखा है किसी ने? लकड़ी काटने के काम आता है। आरी से और कुछ नहीं काटते। ये हमारा जो टेबलवा बना है इसमें आरी का बहुत काम लगा होगा, है ना। कुछ भी लकड़ी काटते हुए, लकड़ी का कोई भी काम करते हुए आप बढ़ई को देखते हैं तो वहां उसके हाथ में रहता है एक ऐसा आरी, ऐसे ऐसे आगे आगे करता है, आगे पीछे कट जाता है ना। उसमें दांत टाइप के रहते हैं चिन्ह। तो स्फुटम, स्पष्ट ही,
वह मतलब कौन? वो कामदेव जी। पत्रई, अच्छा तुम्हारे सुई का ही सहायता नहीं लेते हैं? तुम्हारी सुई के सहारे तो वो कपड़ा सीते हैं, मतलब दर्जी बन गए, और तुम्हारी आरी के सहारे लकड़ी काटते हैं, यानी बढ़ई भी बन गए। कामदेव जी को यहाँ दर्जी भी बनाया गया है और बढ़ई भी बनाया गया है इस श्लोक में। तो एक केतक के फूल, सुन लीजिए, एक केतक के फूल तुम्हारे अग्रभाग की सूची को सहायक बना करके, अपना सचिव बना करके, वो मनोभव कामदेव जी कामी और कामिनी के लिए अपयश रूपी कपड़ों को सीते हैं, और स्पष्ट ही निश्चित ही वह तुम्हारे पत्तों से, तुम्हारे पंखुड़ियों से, अच्छा तुम्हारी पंखुड़ियां कैसी हैं? करपत्र मूर्ति भी, करपत्र कहते हैं आरी को, आरी के समान मूर्ति आकृति है जिसकी, वह करपत्र मूर्ति है। आरी के समान आकृति वाले तुम्हारे पत्तों से वह कामदेव जी निश्चित ही, स्फुट में ही, सही में ही क्या कर देते हैं? वियोगी हृदारुणि दारुणायते। वियोगी हृद, वियोग यानी वियोगियों के हृदय रूपी लकड़ी पर दारुण बन जाया करते हैं। परंपरित रूपक यहां पर भी है, समझिएगा। तात्पर्य क्या है कि अगर तुम्हारे अग्रभाग सुई है तो उस सुई के सहारे वह अपयश रूपी कपड़ा सिलते हैं कामी कामिनी की। अगर तुम्हारा जो पत्ता है वो आरी के समान है तो उस आरी के सहारे वह वियोगियों के हृदय रूपी लकड़ी को काट डालते हैं। वियोगी हृद दारुणी, वियोगियों के हृदय रूपी दारू यानी लकड़ी में वो दारुण आयते, दारुण हो जाया करते हैं, भीषण हो जाया करते हैं, काट डालते हैं, वियोगियों के हृदय को विदीर्ण कर डालते हैं। ठीक है, तात्पर्य समझ गए? तो यहां पर वियोगियों के हृदय को अगर लकड़ी बनाना है, या ऐसा कह दीजिए उस केतक के फूल को आरी बनाना है, करपत्र बनाना है, तो आरी के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो वियोगियों के हृदय को लकड़ी बनाना पड़ेगा। यानी वियोगियों के हृदय को लकड़ी बनाने के लिए, ऐसा कहिए, वियोगियों के हृदय को लकड़ी बनाने के लिए उसको करपत्र बनाना पड़ रहा है ना। और वियोगी, ये कामियों के हृदय, कामियों के अपयश को अगर कपड़ा बनाना है तो उस कपड़ा को सिलने के लिए सुई बनाना पड़ेगा तुम्हारे अग्रभाग को। ठीक है, तात्पर्य समझ गए? तो एक रूपक के कारण दूसरा रूपक जहां होता है वह परंपरित रूपक होता है। परंपरित प्रकार का यहां रूपक अलंकार है। यहां देखिएगा, हाँ, कामदेव तेरे नोक रूपी सुई की को सहायक बनाकर कामी और कामिनियों के बदनामी रूपी कपड़ा सिलते हैं। ठीक, बदनामी रूपी कपड़े सिला करते हैं। और वह कामदेव सचमुच तेरी आरी के से आकार के, आरी के जैसे आकार के पत्तों द्वारा वियोगियों के, वियोगी और वियोगिनियों के हृदय रूपी लकड़ी पर दारुण वस्तु का सा काम करते हैं, यानी दारुण हो जाया करते हैं। यहाँ केतकी के नोक पर सुई तथा दुर्यस पर पटकर आरोप होने से रूपक है, जो कि कार्य कारण भाव होने से परंपरित है। परंपरित रूपक मैंने बताया कि एक रूपक होने से दूसरा रूपक है। अरे भाई, अगर उस दुर्यस को कपड़ा नहीं बनाते तो सुई का क्या काम है ना। अगर वियोगियों के हृदय को लकड़ी का नहीं बनाते तो आरी का क्या काम। तो एक रूपक दूसरे रूपक का अगर सहायक हो जाता, वहां परंपरित रूपक होता। अब फिर इसके बाद करपत्र मूर्ति और दारुणायते में उपमा है। करपत्र मूर्ति यानी करपत्र आरी के समान तुम्हारी आकृति है। तुम्हारे पत्तों की आकृति कैसी है? आरी के समान आकृति कंपेयर किया जा रहा है। और दारुणाय से या दारुणायते में क्यंग प्रत्यय है, जो कि दारुण के तरह आचरण करता है, उपमा है। ठीक, अच्छा, स्फुटम सपत्रैः करपत्र मूर्ति भी, पत्रैः और पत्र में छेकानुप्रास
और वियोगी हृद दारुणी दारुणायते, दारुणी दारुणायते में भी 6 का अनुप्रास, ठीक है, दारुणी और दारुणानुप्रास। और दारू दारू में यमक भी माना जा सकता है, ठीक। अब फिर इसके बाद धनुर्मधुस्विन्न करोपि भीमजा परम्परागैस्तव धूलिहस्तयन् प्रसून धन्वा शरसात् करोति माम् इति क्रोधा क्रोश्यत तेन केतकम्। अच्छा, ये जो केतक का फूल होता है ये थोड़ा सा रूखा सूखा टाइप का इसका तासीर होता है। मतलब धनुष कामदेव का बाण कैसा है? फूलों का है। और फूलों के बाण ज्यादा चलाएंगे, उंगलियों में दबाएंगे तो उसका रस लगेगा, उंगली में लगेगा ना। फूलों का थोड़ा सा दबेगा फूलवा तो फूल का रस लगेगा ना उंगली में। तो चाहे कमल का फूल से बाण चलाएं, चाहे आम के फूल का बाण चलाएं, चाहे और किसी के फूल का बाण चलाएं, तो उनका थोड़ा सा बार बार और धनुष खींचना भी साधारण नहीं होता है। धनुष खींचने में बल लगता है। थोड़ा सा ही आप व्यायाम कर लीजिए, बल चला लीजिए, बल खींच लीजिए, तो हाथ में पसीना होने लग जाता है। और धनुष खींचना बहुत टाइट होता है, ठीक है। धनुष खींचना बहुत टाइट होता है। भगवान ने चाहा भविष्य में वो जो रामानुजीयम निर्माण हो रहा है वो हो जाएगा, तो ऐसी योजनाएं रहेंगी कि आप सबको धनुर्विद्या भी सिखाया जाए, ठीक है। पहले उसके लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। धनुष कैसे बनता है, बाण को बनाने की प्रक्रिया क्या है। साधारण ही दिव्यास्त्रों पर नहीं जा सकते, हम सबकी उतनी औकात नहीं, हम सब सह नहीं सकते, पर सामान्यता निशानेबाजी तो जान सकते हैं। धनुष पर प्रत्यंचा कैसे चढ़ाया जाता है ये जान सकते हैं। बाण का संधान कैसे किया जाता है ये जान सकते हैं। निशाना लगाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं ये जान सकते हैं, है ना। वह तो अभ्यास किया ही देखा जा सकता है। तो तुम धनुष बार बार खींचते हो, था बार बार खींचते हो। कामदेव जी क्या करते हैं? धनुष बार बार खींचेंगे, धनुष की प्रत्यंचा। और फूलों में होता है मधु, पराग। उस फूलों के पराग से उनका हाथ हो जाता है पसीने से गीला। अब अगर हाथ है पसीने से गीला तो निशाना चूकने की संभावना ज्यादा रहती है। रहती है कि नहीं? रहती है ना। अगर हाथ गीला हो जाए तो निशाना चूक जाता है, चूक जाता है ना। तो इसलिए लोग हाथ गीला करने के बाद क्या करते हैं? जमीन में ऐसे हाथ रखेंगे, धूल लगाएंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर हाथ सूखा हो जाएगा, फिर निशाना तब ज्यादा अच्छा लगेगा, ग्रिप अच्छा आता है, पकड़ अच्छा बनती, पकड़ अच्छी बनती है तब, है ना। तो इसीलिए मधुस्विन्न करोपि, मधुस्विन्न यानी फूल, मधु कहते हैं फूल के पराग को। भाई भंवरा या भ्रमर हो गया या मधुमक्खी हो गया, फूलों के पराग से ही तो मधु बनाता है। तो वही है मधु। उस मधु के कारण स्विन्न गीला हो गया है, स्वेद से अथवा स्वेद से युक्त हो गया है, ठीक। मधु और स्वेद ये दोनों से युक्त हो गया है, जिसका हाथ ऐसा कामदेव भी स्विन्न करोपि, स्विन्न करोपि यानी पसीने से युक्त हाथ वाला भी वह जो कामदेव है उसका हथवा ठीक ठाक चले कैसे, निशाना कैसे ठीक ठाक लगे, है ना। वह कामदेव जिसका धनु, ठीक, वह उसका धनुष कैसा है? धनुष में भी मधु लग गया है, उसके हाथ में भी मधु और स्वेद दोनों लग गया है, ठीक। तो धनुर्मधुस्विन्न, अच्छा उसका धनुष भी फूल सही है, ठीक। तो तात्पर्य क्या है? वह फूल प्रसून धन्वा, प्रसून धन्वा इसलिए शब्द कहा गया है। प्रसून धन्वा, पुष्प धन्वा, धनुष भी फूल का है, बाण भी फूल के हैं उनके,
ठीक, फूलों के बने हुए धनुष है और फूलों के बने हुए बाण हैं, तो धनु भी मधुचिन्ह है ना, और उसका हाथ भी मधुचिन्ह है। इस अवस्था में भी भीमजा परम, या भीमजा परम है, भीमजा पर हो गया है, वो बिंदी छूट गई है। तो भीमजा परम, भीमजा किसका नाम है? कौन है भीमजा? भीम नामक राजा की पुत्री भीमजा दमयंती। ठीक, तो भीमजा परम यानी भीमजा पर आसक्त जो मेरा मन है। भीमजा परम मतलब भीमजा पर आसक्त जो मेरा मन है, उस भीमजा परम माम, भीमजा परम माम, भीमजा पर आसक्त जो हो गया हूं मैं, ऐसे मुझे वह कामदेव जी परागई स्तव धूलि हस्तयन, तुम्हारे परागों से। अच्छा, इस केतक के फूल को जब वो खींचेगा तो केतक के फूल के जब पराग लगेंगे तो पराग थोड़े रूखे टाइप के होते हैं, वो हाथ की नमी को खा जाते हैं और ग्रिप बनाने लायक हो जाते हैं, थोड़ा सा चिपचिपापन टाइप का होता है, जिससे फिर पकड़ बढ़िया बनने लग जाती। ठीक, तो तुम्हारे परागों से वह धूलि हस्तयन, धूलि हस्तयन मतलब मानो अपने हाथों में धूल लगा लेता है, तुम्हारे परागों से अपने हाथों में वो धूल लगा लेता है, तुम्हारे पराग उसके हाथों में धूल का काम कर जाते हैं, तो उसका हथवा जो पसीना से गीला हो गया है, तुम्हारे पराग उसके हाथ में धूल का काम कर जाते हैं, और धूल का काम कर जाते हैं तो उसका निशाना सटीक लग जाता है ना। तो तव परागई, तुम्हारे परागों से, तुम्हारे क्या कहते हैं, फूल में पराग होते हैं ना, उस तुम्हारे परागों से धूलि हस्तयन, अपने हाथों में धूल लगाता हुआ प्रसून धन्वा कामदेव जी माम शरसात करोति, मुझे अपने बाणों का लक्ष्य बना लेते हैं। शरसात मतलब बाणों का लक्ष्य बना लेते हैं। कामदेव जी, उनका हथवा थोड़ा पसीने से गीला हो जाता है तो निशाना शायद चूक भी जाता, लेकिन तुम ही हो मेन विलेन, तुम्हारा ही पराग हाथ में उनके लग जाता है तो उनका हाथ में धूल लग जाती है, इसीलिए वो उनका निशाना मुझे लग जाता है, नहीं तो निशाना ना लग पाता है ना। तो प्रसून धन्वा, वो कामदेव जी जो हैं वह माम शरसात करोति इति, मुझे बाण से, बाण का लक्ष्य बना लेते हैं, ऐसा सोच करके क्रुधा, गुस्से से, आक्रुष्यत, गुस्से से आक्रोश पूर्वक बोला गया। तेन, उस नल के द्वारा, केतकम, केतक का फूल, उस राजा नल के द्वारा इस तरह केतक का फूल बोला गया कि तुम्हारे धूल हाथ में लगा करके, ओए केतक के फूल, ये तुम्हारी धूल मेरे हनन में सहायक हो रही है ना। तुम्हारे धूल के सहारे अपने हाथ को धूलि हस्तित करके वह कामदेव जी मुझे शरसात कर लिया करते हैं, अपने बाणों का लक्ष्य बना लिया करते हैं। ऐसा सोच करके वह क्रुधा आक्रुष्यत तेन केतकम, वह मतलब यहां देखिए, रे केवड़े, ओए केवड़े, धनुष के मकरंद से गीला हाथ होता हुआ भी, धनुष के मकरंद से, धनुर्मधु, ठीक, धनुष के मकरंद से गीला हाथ होता हुआ भी कामदेव तेरे पराग से अपना धूल युक्त, तुम्हारे पराग से अपना हाथ धूल युक्त कर लेते हैं और भीमजा यानी दमयंती पर आसक्त हुए मुझे बाणों के अधीन कर दिया करते हैं। इस तरह नल ने उस केतक की फूल की भर्त्सना की, निंदा की। ठीक, धूलि हस्तयन यहाँ जो है, गीले हाथों से कोई भी वस्तु फिसल जाती है। फूलों के मकरंद, फूलों के धनुष से मकरंद चूने के कारण यानी पराग चूने के कारण काम के हाथ गीले हो गए थे। सूखने हेतु मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे केतकी अपने पराग से पूरा कर देता है। उक्त 3 श्लोकों के द्वारा केतक का वर्णन करके कवि आगे 101 श्लोक तक प्रायः फल फूलों का वर्णन कर रहा है। अब 101 श्लोक तक कई फल फूल का वर्णन करेंगे जो कामोद्दीपक होकर विरहियों पर बड़ा बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसा ठीक, परम परागई स्तव धूलि हस्तयन, परम और परा में भी 6 का अनुप्रास है। ठीक, और
क्रुधा कृष्यत तेन केतकम। कृ है ना, यहाँ पर भी छेकानुप्रास है। इनको छेकानुप्रास बहुत मजा आता है। और अन्यत्र वृत्तानुप्रास प्रसून धन्वा, यहाँ साभिप्राय विशेषण होने के कारण परिकरांकुर अलंकार भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो श्लोक है, विदर्भ शुभ्रो स्तन तुंगताप्तये घटानि वा पश्यदलं तपस्यतः फलानि धूमस्य धयानधो मुखान् सदाडिमे दोहदधूपिनी द्रुमे। अब वो यहां से आगे अब फूल पर वर्णन आगे अब दाडिमी के फल को देख लिए। फूल खत्म, फल शुरू। दाडिम जानते किसको कहते हैं? अनार के फल को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनार के फल को कहते हैं। और अनार के फल को वो देखते हुए क्या सोचेंगे, थोड़ा सा संकेत कर देता हूं, जिससे सस्पेंस बना रहे अगला भाग देखने के लिए। आपको थोड़ा सा सस्पेंस ये है कि वो जो अनार के फूल हैं, अनार के फल हैं, वह विदर्भ शुभ्रु यानी विदर्भ राज की जो शुभ्रु भीमजा दमयंती हैं, उनके स्तनों की तुंगता, उन्नतता, ऊंचापन, उनके स्तनों की ऊंचाई पाने के लिए मानो घड़े से लटके हुए तपस्या कर रहे हैं अनार। तो ऐसे अनारों को उन्होंने देखा, ऐसे अनारों को उन्होंने देखा, दारिम के वृक्ष पे अनार के फलों को देखा, जो उसके स्तनों से अपना कंपेयर पाने के लिए मानो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको और विस्तार से आगे देखेंगे और भी कुछ फल फूलों का वर्णन होगा, उसको देखा जाएगा कल के व्याख्यान में। आज यहीं रोकते हैं। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।